हम ओट्स की एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 में। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए हैं। उससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 है एफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स बाई ए माइनस log 1 माइनस एक्स बाई बी अपॉन एक्स। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ at x is equal to 0 so that f becomes continuous at x is equal to 0 कि एफ एक्स है वो क्या बन जाए, कंटिन्यूस बन जाए। ऐसे हम क्या वैल्यू रखे फंक्शन की, कहाँ पर, 0 पर। तो देखो 0 से छोटों के लिए और 0 से बड़ों के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की बजाय हम डायरेक्ट इसकी लिमिट फाइंड आउट कर देते हैं और उस लिमिट को फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के इक्वल रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो लिमिट निकाल रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू है log 1 प्लस एक्स बाई ए माइनस log 1 माइनस एक्स बाई बी अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ पर हम दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं या अलग अलग करें तो दोनों के नीचे अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई ए अपॉन एक्स और माइनस log 1 माइनस एक्स बाई बी अपॉन एक्स, और इसके भी लिमिट लगा दें, लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट दोनों के साथ चली गई। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स, लिमिट होती है 1। कि भाई जितनी भी 1 प्लस में है वो किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, और उसका रेसिप्रोकल ऑफ पावर में उसका लॉगरिथम लग रहा है तो उसकी लिमिट कितनी होती है, 1 होती है। log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स, लिमिट कितनी होगी, 1। तो यहाँ पर साथ में है 1 बाई एक्स, तो ये किस में चला जाएगा, पावर में। क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई ए रेज टू पावर 1 बाई एक्स। इसमें भी देखो लॉगरिथम के जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में चला जाता है, पावर में। तो मल्टीप्लाई में क्या है, 1 बाई एक्स, तो किस में चला गया, पावर में, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स बाई बी रेज टू पावर 1 बाई एक्स, ये बना है। अब देखो जितना एंगल है उतना ही यहाँ बनाना पड़ेगा उसका रेसिप्रोकल। तो वो कैसे बनाएंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे और a से डिवाइड कर देंगे। इसको मैं अलग कर लेता हूँ और इसको सारे के पावर लिख लेता हूँ। अब ये देखो इसका रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस माइनस एक्स बाई बी, ये बना लिया। पावर में भी ऐसे ही बना लेंगे, माइनस बी से मल्टीप्लाई और माइनस बी से डिवाइड। जिसकी ज़रूरत है उसको इसके साथ रख लेंगे। क्या बने, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई ए होल पावर a बाई एक्स, और इसकी पावर कितनी रहेगी हमारे पास, 1 बाई ए। ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस माइनस एक्स बाई बी रेज टू पावर माइनस बी बाई एक्स, इसका रेसिप्रोकल है ऊपर, और इंटू माइनस 1 बाई बी। अब जो लॉगरिथम में जो पावर है उनको मैं आगे ले आ सकता हूँ। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई ए log, जिसकी ज़रूरत है उसको ही रखेंगे, वहाँ पावर को आगे ले आएंगे, इस 1 बाई ए को आगे ले आए और a बाई एक्स
माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0, और इसमें हम आगे ले आए -1/b को, और log 1 प्लस -x/b और होल पावर -b/x। अब ये लिमिट 1 होती है, ये भी 1 होती है। हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की है लॉगरिथम की, log m रेज टू पावर n है, तो हमने लिखा n log m, ये प्रॉपर्टी यूज की। पावर है वो आगे आ जाती है, और आगे है तो उसको पावर में ले जा सकते हैं। तो ये लिमिट 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। अब ये क्या बना 1/a इंटू 1, और ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 1/b, क्योंकि दोनों लिमिट 1 होगी। इसका एलसीएम लेंगे, क्या बना ए बी, क्या बन गया b प्लस ए अपॉन ए बी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कि हमारे पास जो लिमिट की वैल्यू है वो आई है a प्लस बी अपॉन ए बी। लिमिट की वैल्यू क्योंकि 0 से छोटों के लिए भी वही है, 0 से बड़ों के लिए वही है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बजाय, फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, और उसे क्या कहते हैं हम लिमिट। हमें फंक्शन कंटिन्यूस करना है कि कंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट f0 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, और उसे हम लिमिट बोल सकते हैं। तो लिमिट हमने सोल्व कर दी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, तो उसे क्या कहते हैं लिमिट। तो लिमिट निकाल दी हमने, लिमिट की वैल्यू ये आई। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के। तो f0 की हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई ए बी। हमने कुछ लॉगरिथम का प्रॉपर्टी लगाई है, log m रेज टू पावर n, 1/x साथ में तो पावर में चला गया, 1/x साथ में तो पावर में चला गया, और ये लिमिट कितनी होती है 1। अगर जो 1 के प्लस में है वो 0 को टेंड कर रहा है, वैसी का रेसिप्रोकल है, तो उसकी लिमिट कितनी होती है 1। ये रिजल्ट हमने यूज किए हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x if x इज नॉट इक्वल टू 0, और 7 if x इज इक्वल टू 0। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है हमें। तो इसमें हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, एट x इज इक्वल टू 0, हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए, फंक्शन की वैल्यू है e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x। अब देखो हम जो लिमिट के फॉर्मूले हैं लॉगरिथम से रिलेटेड और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, उनका यूज करके इस लिमिट को सोल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 और e रेज टू पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस माइनस 2h। ऐसे तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। यहाँ पर 0 से छोटों के लिए भी और 0 से बड़ों के लिए भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x। तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, क्योंकि 0 से छोटों के लिए भी और 0 से बड़ों के लिए भी फंक्शन की सेम डेफिनेशन है। तो हम डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू है e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x। अब डायरेक्ट लिमिट सोल्व करते हैं हम। e रेज टू पावर x से रिलेटेड की लिमिट कैसी होती है, e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये कितनी लिमिट होती है, 1 होती है। और लॉगरिथम की क्या होती है, log 1 प्लस x रेज टू पावर 1 बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट कितनी होती है 1। तो इसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लॉगरिथम से रिलेटेड है 1 प्लस 2x। तो इसके लिए हम ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं, x लाने के लिए e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, और नीचे भी log 1 प्लस 2x
अपॉन एक्स, तो ये लिमिट 1 हो गई है। और ये कैसे सोल्व करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पावर में चला जाएगा 1/x, क्या वैल्यू आ जाएगी? log 1 + 2x रेज टू पावर 1/x। अब देखो यहाँ पर जो 1 के साथ प्लस में है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो 2 को मैं आगे लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x -1 अपॉन x। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को मैं आगे ले आता हूँ, पावर में है 2 log 1 + 2x रेज टू पावर 1/2x। अब ये लिमिट कितनी होती है? 1, ये भी 1 होती है, तो यहाँ से 1 अपॉन 2 इंटू 1, लिमिट आ गई 1/2। अब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) is not equal to f(0), so we can say that this function is discontinuous at x is equal to 0. So that the function f(x) defined by sin x square is a continuous function, ये शो करना है। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है, दो फंक्शनों का क्या है? कंपोजिशन है। जैसे एक फंक्शन मैं मान लेता हूँ gx x², और एक फंक्शन मैं मान लेता हूँ hx sin x। तो ये दो फंक्शनों कंपोजिशन है। क्या है? देखो ये h(o)(gx) है, ये क्या बनेगा? h(of)(gx). gx की वैल्यू रखेंगे, gx की वैल्यू क्या है? x², तो hx में जहां भी x है उसकी जगह क्या रख देंगे? x², तो क्या बन जाएगा? sin x²। जहां भी x है उसकी जगह क्या रख देंगे? x², तो क्या बन गया? sin x²। तो fx किसके इक्वल आ गया? h(o)(gx) के। ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। दो कंटिन्यूस फंक्शनों का कंपोजिशन क्या होता है? कंटिन्यूस। तो ये लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि x² भी कॉन्टिन्यूस होता है और sin x भी कॉन्टिन्यूस होता है। दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, तो दो कंटिन्यूस फंक्शनों की कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होती है। तो इससे हम लिखेंगे h(o)(gx), h(gx) और h(x²) sin x² इज कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। So that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points is discontinuous। ये शो करना है कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा? at all integral points तो अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। gx को मैं लिख सकता हूँ f(x) माइनस hx। तो ये फंक्शन f(x) तो बन गया x। ये फंक्शन तो आइडेंटिटी फंक्शन है जो सभी जगह क्या होता है? कंटिन्यूस। Identity function is continuous everywhere. Is continuous everywhere. And hx is greatest integer function which is continuous at all integral points. कल ही हमने ये डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि ये इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होता है? कॉन्टिन्यूस।
तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ होगा? नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर, कॉन्टिन्यूस ऑन नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, और डिसकंटिन्यूस कहाँ होता है? ये इंटीग्रल पॉइंट्स पर। तो दोनों फंक्शनों का जो डिफरेंस है वो भी जो इनकी कॉमन डोमेन है वहाँ कंटिन्यूस होगा। इसकी कॉमन डोमेन तो क्या होती है? आर होती है। इसकी तो डोमेन होती है आर, सभी जगह है। दोनों की डोमेन देखनी है जो कॉमन है। इसकी डोमेन भी आर होती है, लेकिन कंटिन्यूस कहाँ कहाँ है वो देखना है। ये तो सब जगह कंटिन्यूस है, और ये कहाँ कंटिन्यूस है? नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर। तो जहाँ दोनों कंटिन्यूस होंगे जिस जगह पर, वहाँ पर जी एक्स भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। तो लिखेंगे जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस because difference of two continuous function is continuous। दो continuous फंक्शनों का डिफरेंस क्या होगा? continuous होगा। तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है ही, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अगर वैसे प्रूव करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो लेट ए बी एनी इंटीजर, इंटीजर पर शो करना है ना, एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर है। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। तो नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू 0, ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच। तो यहाँ पर ए इंटीजर है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? इंटीजर से छोटा इंटीजर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, उससे बड़ा इंटीजर उसमें एक ऐड करने से आएगा। अगर ए इंटीजर है तो ए माइनस 1 भी इंटीजर होगा और ए प्लस 1 भी इंटीजर होगा, ए माइनस 1 भी इंटीजर होगा और ए प्लस 1 भी इंटीजर होगा, क्योंकि ए इंटीजर है तो उससे छोटा इंटीजर उससे एक कम होगा, उससे बड़ा उससे एक ज़्यादा। तो ए माइनस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? ए इंटीजर है तो उससे छोटा इंटीजर कौन है? ए माइनस 1। तो ए माइनस एच तो क्या होगा? ए से छोटा होगा, ए के क्लोज होगा ए माइनस एच। इस तरह से ए माइनस 1 से ए माइनस एच है वो किसके बीच रहेगा? ए माइनस 1 से लेकर ए के बीच, क्योंकि एच है वो वेरी स्मॉल है, तो ए में से थोड़ा सा कम हुआ है, ए माइनस 1 से बड़ा है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी? ए माइनस 1। तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए माइनस एच माइनस ए माइनस 1। तो ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस ए प्लस 1, ए से ए कैंसिल और एच की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया? 1। दूसरा हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो नई लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू 0, ए प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस एच। तो ए से बड़ी कोई वैल्यू होगी वो ए प्लस एच किसके बीच रहेगी? ए प्लस एच किससे बड़ा रहेगा? ए से, और छोटा किससे रहेगा? ए प्लस 1 से, क्योंकि ए प्लस एच क्या होगा? नॉन इंटीजर होगा, क्योंकि एच इज़ वेरी स्मॉल, जो 0 के क्लोज है, 0 के क्लोज नॉन इंटीजर है। तो इंटीजर में नॉन इंटीजर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? नॉन इंटीजर। तो इस इंटीजर से ये छोटा रहेगा वैल्यू। तो ए प्लस एच से जो छोटा इंटीजर है वो आएगी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो ए प्लस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगी ए से ए कैंसिल और एच की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई? 0। एच की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई 0। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो वी कैन सी दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। और ए क्या था? इंटीजर, कोई भी इंटीजर था, ए बी एनी इंटीजर।
तो सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूस हो गया है। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, क्योंकि इंटीजर हम लेके चले उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, show that fx is equal to sin 3x upon tangent 2x if x is less than 0, or 3/2 if x is equal to 0, log 1 plus 3x upon e raised to power 2x minus 1 if x greater to 0 is continuous at x is equal to 0। ये प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है साइन 3x अपॉन टेंजेंट 2x, 0 से कम के लिए वैल्यू है। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3 इंटू माइनस एच अपॉन टेंजेंट 2 इंटू माइनस एच, और साइन में भी माइनस बाहर आ जाता है और टेंजेंट में भी, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 3h अपॉन माइनस टेंजेंट 2h, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या करेंगे हम, जो भी एंगल साइन और टेंजेंट के साथ है उससे क्या करें, डिवाइड, क्योंकि लिमिट जब ही सोल्व होगी, अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं लिमिट को तो कैसी फॉर्म आ जाती है, 0/0, तो उसके लिए जो एंगल है उससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें ऊपर और नीचे, कि ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट सोल्व हो जाए साइन की भी और टेंजेंट की भी। तो उसके लिए हमने h से ऊपर डिवाइड कर दिया और h से नीचे कर दिया। अब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये लिमिट कितनी होती है 1, ये लिमिट भी कितनी होती है 1, तो क्या आ गया 3/2, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। क्योंकि लिमिट का फॉर्मूला यूज किया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी लिमिट होती है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x, इसकी लिमिट भी 1 होती है। तो जो एंगल है वो किसको टेंड करना चाहिए, 0 को, तो उसकी लिमिट 1 होती है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू है log 1 प्लस 3x अपॉन ई रेज टू पावर 2x माइनस 1। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3h अपॉन ई रेज टू पावर 2h माइनस 1। अब लोगरिथम की लिमिट और एक्सपोनेंशियल की लिमिट जो हमने पढ़ रखी है वो ये हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x रेज टू पावर 1/x, ये भी लिमिट 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x रेज टू पावर 1/x, ये भी 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x भी 1। तो इस लिमिट को सोल्व करने के लिए लॉगरिथम के साथ 1 प्लस में जो कुछ है वो किस में होना चाहिए, इसकी पावर में होना चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल। और इसकी e की पावर में वो क्या होना चाहिए, इसके डिवाइड में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, h से ऊपर डिवाइड कर देते हैं और h से नीचे डिवाइड कर देते हैं। अब देखो यहाँ से
इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो ऊपर e की पावर में है वही नीचे होना चाहिए। तो 2h है, तो 2h बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब h 0 को टेंड कर रहा है तो 2h भी किसको टेंड करेगा, 0 को। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h है किस में चला जाएगा, पावर में, log 1 + 3h रेज टू पावर 1/h अपॉन 2 इंटू ई रेज टू पावर 2h माइनस 1/2h। अब ये लिमिट कितनी होती है भाई, 1 होती है, ये 1 होती है। और इसको 1 बनाने के लिए जितना एंगल है, सॉरी 1 के प्लस में जितना है उतने का ही रेसिप्रोकल चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। अब 3 से जो मल्टीप्लाई किया है उसको हम आगे ले आ सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि जो पावर में होता है लोगरिथम के उसको आगे लिख सकते हैं, 3 log 1 + 3h रेज टू पावर 1/3h अपॉन 2 इंटू ई रेज टू पावर 2h माइनस 1/2h। तो ये लिमिट भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, दोनों 1 हो गई हैं, लोगरिथम की भी और एक्सपोनेंशियल की भी। तो क्या वैल्यू आ गई, 3/2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3/2 आई थी, राइट हैंड लिमिट भी 3/2 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी 3/2 है, f0 भी 3/2 है, तीनों वैल्यू इक्वल है। तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया है x इज इक्वल टू 0 पर, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है।